कुब्जिका की पूजा विधि का वर्णन। भगवान महेश्वर कहते हैं, स्कंद, अब मैं धर्म, अर्थ, काम तथा विजय प्रदान करने वाली श्रीमती कुब्जिका देवी के मंत्र का वर्णन करूंगा। परिवार सहित मूल मंत्र से उनकी पूजा करनी चाहिए। करन्यास और अंगन्यास करके संध्या वंदन करें। वामा, ज्येष्ठा तथा रौद्री ये क्रमशः 3 संध्याएं कही गई हैं। कौली गायत्री। कुल वागीश्वरी, हम आपको जाने, महाकौली के रूप में आपका चिंतन करें। कौली देवी हमें शुभ कर्मों के लिए प्रेरित करें। इसके 5 मंत्र हैं, जिनके आदि में प्रणव और अंत में नमः पद का प्रयोग होता है। बीच में 5 नाथों के नाम हैं। अंत में श्री पादुकाम पूजयामि इस पद को जोड़ना चाहिए। मध्य में देवता का चतुर्थ अंत नाम जोड़ देना चाहिए। इस प्रकार ये 5 मंत्र लगभग 18 अक्षरों के होते हैं। इन सबके नामों को षष्ठी विभक्ति के साथ संयुक्त करना चाहिए। इस तरह वाक्य योजना करके इनके स्वरूप समझने चाहिए। मैं उन 5 नाथों का वर्णन करता हूँ। कौलीशनाथ, श्रीकंठनाथ, कौलनाथ, गगनानंद नाथ तथा तूर्णनाथ। इनकी पूजा का मंत्र वाक्य इस प्रकार होना चाहिए। ओम कौलीशनाथाय नमस्तस्मय पादुकाम पूजयामि। इनके साथ क्रमशः ये 5 देवियां भी पूजनीय हैं। 1. शुक्ला देवी, जो जन्म से ही कुब्जा होने के कारण कुब्जिका कही गई हैं। 2. चटुला देवी। 3. मैत्रिशी देवी, जो विकराल रूप वाली हैं। 4. अतल देवी और 5. श्री चंद्रा देवी हैं। इन सब के नामों के अंत में देवी पद है। इनके पूजन का मंत्र वाक्य इस प्रकार होगा। ओम शुक्ला देव्ये नमस्तस्यै भगात्म पुंगण देव मोहिनीम पादुकाम पूजयामि। दूसरी, चुटला देवी की पादुका का ये विशेषण देना चाहिए। अतीत भुवनानंद रत्नांड्या पादुकाम पूजयामि। इसी तरह तीसरी देवी की पादुका का विशेषण ब्रह्म ज्ञानामध्या, चौथी की पादुका का विशेषण कमलांध्या तथा 5वीं की पादुका का विशेषण परम विद्यांध्या देना चाहिए। इस प्रकार विद्या, देवी और गुरु उपर्युक्त 5 नाथ, इन 3 की शुद्धि त्रिशुद्धि कहलाती है। मैं तुमसे इसका वर्णन करता हूँ। गगनानंद, चटुली, आत्मानंद, पद्मानंद, मणि, कला, कमल, माणिक्यकंठ, गगन, कुमुद, श्री पद्म, भैरवानंद, कमलदेव, शिव, भव तथा कृष्ण ये 16 नूतन सिद्ध हैं। चंद्रपूर, गुल्म, शुभकाम, अतिमुक्तक, वीरकंठ, प्रयोग, कुशल, देव भोगक्र अथवा भोगदायक, विश्वदेव, खडगदेव, रुद्र, धाता, असी, मुद्रा स्फोट, वंशपूर तथा भोज ये 16 सिद्ध हैं। इन सिद्धों का शरीर भी 6 प्रकार के न्यासों से नियंत्रित होने के कारण इनके आत्मा के समान जाति का ही सचितानंदमय हो गया है। मंडल में फूल बिखेरकर मंडलों की पूजा करें। अनंत, महान, शिव पादुका, महाव्याप्ति, शून्य, पंच तत्वात्मक मंडल, श्रीकंठनाथ पादुका, शंकर एवं अनंत की भी पूजा करें। सदाशिव, पिंगल, भृगवानंद, नाथ समुदाय, लांगुलानंद और संवर्त इन सबका मंडल स्थान में पूजन करें। नेत्रे कोण में श्री महाकाल, पिनाकी, महेंद्र, खडक, नाग, बाण, अघासी, पाप का छेदन करने के लिए खडक रूप, शब्द, वश, आज्ञा रूप और नंद रूप इनको बलि अर्पित करके क्रमशः इनका पूजन करें। इसके बाद वटुक को अर्घ्य, पुष्प, धूप, दीप, गंध एवं बलि तथा क्षेत्रपाल को गंध, पुष्प और बलि अर्पित करें। बलि के अंत में दाएं बाएं तथा सामने त्रिकूट का पूजन करें। इसके लिए मंत्र इस प्रकार है। ह्रीम ह्रूम हा श्री त्रिकुटाय नमः। फिर बाएं निशानाथ की, दाहिने तमोरीनाथ या सूर्यनाथ इनकी तथा सामने काला नल की पादुकाओं का यजन पूजन करें। तदंतर उड्डयन, जालंधर, पूर्णगिरी तथा कामरूप का पूजन करना चाहिए। फिर गगनानंद देव, वर्ग सहित स्वर्गानंद देव,
परमानंद देव, सत्यानंद देव की पादुका तथा नागानंद देव की पूजा करें। इस प्रकार वर्ग नामक पंच रत्न का तुमसे वर्णन किया गया है। उत्तर और ईशान कोण में इन 6 की पूजा करें। सुरनाथ की पादुका की, श्रीमान समय कोटि ईश्वर की, विद्या कोटि ईश्वर की, कोटीश्वर की, बिंदु कोटीश्वर की तथा सिद्ध कोटीश्वर की। अग्नि कोण में 4 सिद्ध समुदाय की तथा अमरीशेश्वर, चक्रीशेश्वर, कुरंगेश्वर, वर्त्रेश्वर तथा चंद्रनाथ या चंद्रेश्वर की पूजा करें। इन सबकी गंध आदि पंचोपचारों से पूजा करनी चाहिए। दक्षिण दिशा में अनादि विमल, सर्वज्ञ विमल, योगीश विमल, सिद्ध विमल और समय विमल, इन 5 विमलों का पूजन करें। नैऋत्य कोण में 4 वेदों का, कंदर्पनाथ का, पूर्वोक्त संपूर्ण शक्तियों का तथा कुब्जिका की श्री पादुका का पूजन करें। इनमें कुब्जिका की पूजा ओम राम ह्रीम कुब्जिकाय नमः इस नवाक्षर मंत्र से अथवा केवल 5 प्रणव रूप मंत्र से करें। पूर्व दिशा से लेकर ईशान कोण पर्यंत ब्रह्मा, इंद्र, अग्नि, यम, निवृत्ति, अनंत, वरुण, वायु, कुबेर तथा ईशान, इन 10 दिक्पालों की पूजा करें। सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र, अनवद्य विष्णु तथा शिव की पूजा सदा ही करनी चाहिए। ब्रह्मानी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, ऐन्द्री, चामुंडा तथा महालक्ष्मी, इनकी पूजा पूर्व दिशा से लेकर ईशान कोण पर्यंत 8 दिशाओं में क्रमशः करें। तदंतर वायव्य कोण से 6 उग्र दिशाओं में क्रमशः डाकिनी, राकिनी, लाकिनी, काकिनी, शाकिनी तथा याकिनी, इनकी पूजा करें। तत्पश्चात ध्यान पूर्वक कुब्जिका देवी का पूजन करना चाहिए। 32 व्यंजन अक्षर ही उनका शरीर है। उनके पूजन में 5 प्रणव अथवा ह्रीम का बीज रूप से उच्चारण करना चाहिए, यथा ओम 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 कुब्जिकाय नमः अथवा ओम ह्रीम कुब्जिकाय नमः। देवी की अंग कांति नील कमल दल के समान श्याम है। उनके 6 मुख हैं और उनकी मुख कांति भी 6 प्रकार की है। वे चैतन्य शक्ति स्वरूपा हैं। अष्टादशाक्षर मंत्र द्वारा उनका प्रतिपादन होता है। उनके 12 भुजाएं हैं। वे सुख पूर्वक सिंहासन पर विराजमान हैं। प्रेत पद्म के ऊपर बैठी हैं। वे सहस्त्रों कोटि कुलों से संपन्न है। करकोटक नामक नाग उनकी मेखला करधनी है। उनके मस्तक पर तक्षक नाग विराजमान है। वासुकी नाग उनके गले का हार है। उनके दोनों कानों में स्थित कुलिक और कूर्म नामक नाग कुंडल मंडल बने हुए हैं। दोनों भौहों में पद्म और महापद्म नामक नागों की स्थिति है। बाएं हाथों में नाग, कपाल, अक्षसूत्र, खटवांग, शंख और पुस्तक हैं। दाहिने हाथों में त्रिशूल, दर्पण, खड्ग, रत्नमयी माला, अंगकुश तथा धनुष हैं। देवी के 2 मुख ऊपर की ओर हैं, जिनमें एक तो पूरा सफेद है और दूसरा आधा सफेद है। उनका पूर्ववर्ती मुख पांडु वर्ण का है। दक्षिणवर्ती मुख क्रोध युक्त जान पड़ता है। पश्चिम वाला मुख काला है और उत्तरवर्ती मुख हिम, कुंद एवं चंद्रमा के समान श्वेत है। ब्रह्मा उनके चरण तल में स्थित हैं। भगवान विष्णु जगन स्थल में विराजमान हैं। रुद्र हृदय में, ईश्वर कंठ में, सदाशिव ललाट में तथा शिव उनके ऊपरी भाग में स्थित हैं। कुब्जिका देवी झूमती हुई सी दिखाई देती हैं। पूजा आदि कर्मों में कुब्जिका का ऐसा ही ध्यान करना चाहिए। मालिनी आदि नाना प्रकार के मंत्र और उनके शोधान्यास। भगवान महेश्वर कहते हैं, स्कंद, अब मैं 6 प्रकार के न्यास पूर्वक नाना प्रकार के मंत्रों का वर्णन करूंगा। ये 6 प्रकार के न्यास शांभव, शाक्त तथा यामल के भेद से 3-3 प्रकार के होते हैं। शांभव न्यास में षट षोडश ग्रंथि रूप शब्द राशि प्रथम है। 3 विद्याएं और उनका ग्रहण द्वितीय न्यास है। त्रितत्वात्मक न्यास तीसरा है। वनमाला न्यास चौथा है। ये 12 श्लोकों का है। रत्न पंचक का न्यास 5वां है और नवाक्षर मंत्र का न्यास 6ठा कहा गया है। शाक्त पक्ष में मालिनी का न्यास प्रथम,
त्रिविद्या का न्यास द्वितीय, अघोर्यष्टक का न्यास तृतीय, द्वादशांग न्यास चतुर्थ, षडंग न्यास पंचम तथा अस्त्र चंडिका नामक शक्ति का न्यास छठा है। क्लीम, क्रीम, ह्रीम, क्लीम, श्रीम, क्रूम, फट, इन 6 बीज मंत्रों का जो 6 प्रकार का न्यास है, यही तीसरा अर्थात यामल न्यास है। इन 6 में से चौथा श्रीम बीज का न्यास है, वह संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। न से लेकर फ तक जो न्यास बताया जाता है, वह सब मालिनी का ही न्यास है। न से आरंभ होने वाली अथवा नाद करने वाली शक्ति का न्यास शिखा में करना चाहिए। अग्रसनी शक्ति तथा शिरोमाला निवृत्ति शक्ति का स्थान सिर में है, अतः वहीं उसका न्यास करें। ट शांति का प्रतीक है, इसका न्यास भी सिर में ही होगा। च चामुंडा का प्रतीक है, इसका न्यास नेत्र त्रय में करना चाहिए। ढ प्रिय दृष्टि स्वरूप है, इसका न्यास नेत्र द्वय में करना चाहिए। ग्यूह शक्ति का प्रतीक है नी, इसका न्यास नासिका द्वय में करें। न नारायणी रूप है, इसका स्थान दोनों कानों में है। त मोहिनी रूप है, इसका स्थान केवल दाहिने कान में है। ज प्रज्ञा का प्रतीक है, इसकी स्थिति बाएं कान में बताई गई है। वज्रिणी देवी का स्थान मुख में है। क कराली शक्ति का प्रतीक है, इसकी स्थिति दाहिनी दंष्टा दाढ़ में है। ख कपालिनी रूप है, व बाएं कंधे पर स्थापित होने के योग्य है। ग शिवा का प्रतीक है, इसका स्थान ऊपरी दाढ़ों में है। घ घोरा शक्ति का सूचक है, इसकी स्थिति बाईं दाढ़ में मानी गई है। उ शिखा शक्ति का सूचक है, इसका स्थान दांतों में है। ई माया का प्रतीक है, जिसका स्थान जिह्वा के अंतर्गत माना गया है। अ नागेश्वरी रूप है, इसका न्यास वाक इंद्रिय में होना चाहिए। व शिखी वाहिनी का बोधक है, इसका स्थान कंठ में है। भ के साथ भीषणी शक्ति का न्यास दाहिने कंधे में करें। म के साथ वायु वेग का न्यास बाएं कंधे में करें। ड अक्षर और नामक शक्ति का दाहिनी भुजा में तथा ढ अक्षर एवं विनायका देवी का बाईं भुजा में न्यास करें। प एवं पूर्णिमा का न्यास दोनों हाथों में करें। प्रणव सहित ओंकारा शक्ति का दाहिने हाथ की अंगुलियों में तथा अंग सहित दर्शनी बाएं हाथ की अंगुलियों में न्यास करें। अह एवं संजीवनी शक्ति का हाथ में न्यास करें। ट अक्षर सहित कपालिनी शक्ति का स्थान कपाल है। त सहित दीपनी की स्थिति शूल दंड में है। जयंती की स्थिति त्रिशूल में है। य सहित साधिनी देवी का स्थान वृद्धि है। श अक्षर के साथ परामाख्या देवी की स्थिति जीव में है। ह अक्षर सहित अंबिका देवी का न्यास प्राण में करना चाहिए। छ अक्षर के साथ शरीरा देवी का स्थान दाहिने स्तन में है। न सहित पूतना की स्थिति बाएं स्तन में बताई गई है। अ सहित अमोटी का स्तन दुग्ध में। थ सहित लंबोदरी का उदर में। क्ष सहित सहारिका का नाभि में तथा म सहित महाकाली का नितंब में न्यास करें। स अक्षर सहित कुसुम माला का गुह्य देश में। श सहित शुक्र देविका का शुक्र में। त सहित तारा देवी का दोनों उरुओं में तथा द सहित ज्ञान शक्ति का दाहिने घुटने में न्यास करें। औ सहित क्रिया शक्ति का बाएं घुटने में। ओ सहित गायत्री देवी का दाहिनी जंघा पिंडली में। ओम सहित सावित्री का बाईं जंघा में तथा द सहित दोहिनी का दाहिने पैर में न्यास करें। फ सहित फेटकारी का बाएं पैर में न्यास करना चाहिए। मालिनी यंत्र 9 अक्षरों से युक्त होता है। अ सहित श्रीकंठ का शिखा में। आ सहित अनंत का मुख में। इ सहित सूक्ष्म का दाहिने नेत्र में। ई सहित त्रिमूर्ति का बाएं नेत्र में। उ सहित अमरीश का दाहिने कान में तथा उ सहित अर्धांशक का बाएं कान में न्यास करें। रि सहित भावभूति का दाहिने नासाग्र में। तो रि सहित तिथीश का वाम नासाग्र में। ऋ सहित स्थाणु का दाहिने गाल में
तथा र सहित हर का बाएं गाल में न्यास करें। ए अक्षर सहित कटीश का नीचे की दंत पंक्ति में, ऐ सहित भूतीश का ऊपर की दंत पंक्ति में, ओ सहित सद्यो जात का नीचे के ओष्ठ में तथा औ सहित अनुग्रहीश या अनुग्रहेश का ऊपर के ओष्ठ में न्यास करें। अंग सहित क्रूर का गले की घाटी में, अह सहित महासेन का जिव्या में, क सहित क्रोधीश का दाहिने कंधे में तथा ख सहित चंडीश का बाहुओं में न्यास करें। ग सहित पंचांतक का कर्पूर में, घ सहित शिखी का दाहिने कंकड़ में, ण सहित एक पाद का दाई अंगुलियों में तथा च सहित कूर्मक का बाएं कंधे में न्यास करें। छ सहित एक नेत्र का बाहु में, ज सहित चतुर्मुख का कर्पूर या कोहनी में, झ सहित राजस का वाम कंकड़ में तथा न सहित सर्व कामत का बाई अंगुलियों में न्यास करें। ट सहित सोमेश्वर का नितंब में, ठ सहित लांगली का दक्षिण उरु दाहिनी जांघ में, ड सहित दारुक का दाहिने घुटने में तथा ढ सहित अर्धजलेश्वर का पिंडली में न्यास करें। ण सहित उमाकांत का दाहिने पैर की उंगलियों में, त सहित आषाढ़ी का नितंब में, थ सहित दंडी का वाम उरु बाई जांघ में तथा द सहित भित का बाएं घुटने में न्यास करें। ध सहित मीन का बाई पिंडली में, न सहित मेष का बाएं पैर की उंगलियों में, प सहित लोहित का दाहिनी कुक्षी में तथा फ सहित शिखी का बाई कुक्षी में न्यास करें। ब सहित गलंड का पृष्ठवंश में, भ सहित द्विरंड का नाभि में, म सहित महाकाल का हृदय में तथा य सहित वाणीश का त्वचा में न्यास बताया गया है। र सहित भुजंगेश का रक्त में, ल सहित पिनाकी का मांस में, व सहित खंगीश का अपने आत्मा शरीर में तथा श सहित वक का हड्डी में न्यास करें। श सहित श्वेत का मज्जा में, स सहित भृगु का शुक्र एवं धातु में, ह सहित नकुलीश का प्राण में तथा क्ष सहित संवर्त का पंचकोशों में न्यास करना चाहिए। ह्रीम बीज से रुद्र शक्तियों का पूजन करके उपासक संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है।